विधातेन देवेश प्रीयतां मे सदा। श्री महाकाल आदेश रुद्राक्ष। पहले मैंने आप सभी को स्फटिक माला के विषय में बताया था कि आखिर स्फटिक माला से क्या होता है, किस तरीके से आपके जो धन के स्रोत हैं वो बनते हैं, वो किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता है या किस तरीके से आपका स्त्री तत्व बढ़ता है। आज मैं आपको बताऊंगा रुद्राक्ष माला के विषय में कि आखिर रुद्राक्ष माला किस तरीके से कार्य करती है और क्या लाभ है रुद्राक्ष को धारण करने से। और ज़्यादातर जो साधनाएँ हैं वो रुद्राक्ष पे करी जाती हैं, तो उससे हमें जो फल मिलता है वो किस तरीके से मिलता है वो भी मैं आपको एक लॉजिक बता दूंगा। तो रुद्राक्ष का क्या है कि कोई भी मंत्र हो, कोई भी चीज़ हो, जिस तरीके से मंत्र को जागृत करना होता है उसी तरीके से कोई भी माला है उसको जागृत करनी होगी। रुद्राक्ष है बीज। कोई भी बीज हो या कोई भी आप माला बनाते हैं तो उसका जागृत होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो जागृत नहीं होती है, काम करती है, मैं ये नहीं कहता हूँ काम नहीं करती, बिल्कुल काम करती है, लेकिन उसकी जो एनर्जी बनाने की जो क्षमता है वो बहुत कम होती है, बहुत स्लो तरीके से एनर्जी बनाती है। तो इसलिए ही माला को संस्कारित किया जाता है, या इसलिए हमें संस्कारित माला पर ही जाप करना चाहिए। यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि संस्कारित माला को ही धारण करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही माला को धारण कर लेते तो वो 100 पीस में है और चीज़ें तो कार्य करेंगी, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नकारात्मक शक्तियों से आपको कुछ प्रोटेक्शन मिलेगा या नकारात्मक शक्तियों से आपको कोई रक्षा होगी रुद्राक्ष को पहनने से, तो ऐसा कतई नहीं है। ये जब ही संभव है जब आप रुद्राक्ष माला को जागृत करने के बाद धारण करेंगे, तभी आपको वो इफेक्ट डाल सकती है। तो रुद्राक्ष को धारण करने से क्या होता है ये बता देता हूँ। रुद्राक्ष शिव का सूचक है। शिव के आंसू से उत्पन्न हुआ था रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष शिव से उत्पन्न हुआ था और रुद्राक्ष को धारण करने से ये होता है कि व्यक्ति की जो आध्यात्मिक गति है या जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बढ़ने लगती है। अध्यात्म का सूचक है रुद्राक्ष। हमारी सनातन संस्कृति में, जो कि हम सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अन्य संस्कृतियों की बात नहीं करूंगा क्योंकि उनके नियम कायदे सारे कुछ अलग हैं। तो हमारे सनातन संस्कृति में शिव जी का जो प्रतिनिधित्व करता है वो रुद्राक्ष है। शिव से हमें रुद्राक्ष जोड़ता है और रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति के अंदर एक ज्ञान प्रकट होने लगता है, एक वैराग्य की स्थिति बनने लगती है और इसके साथ ही आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ कराता है रुद्राक्ष। इसके साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है, ये मान्यता है, लोगों ने ये बताया हुआ है कि अगर रुद्राक्ष को इंसान धारण कर लेता है तो रुद्राक्ष से जो व्यक्ति का रक्तचाप है उसकी स्थिति सही रहती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बीमार चल रहे हैं तो आपका रक्तचाप का जो सिस्टम है वो अप डाउन हो रहा है और आप डॉक्टर को ना दिखाओ, रुद्राक्ष धारण कर लिया। भाई पहले डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जब सही बोल दे कि भाई अब सब ठीक है तो अब वो दोबारा स्थिति पैदा ना हो आपके जीवन में, उसके लिए आप रुद्राक्ष धारण कर लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले रुद्राक्ष धारण कर लो, ठीक है। तो रुद्राक्ष से ये फ़ायदा होता है, एक तो आपका रक्तचाप सही रहता है, दूसरी चीज़ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, ठीक है। तीसरी चीज़, यदि आपने रुद्राक्ष माला को जागृत धारण किया है, यानी पहले आपने रुद्राक्ष माला को संस्कारित किया, संस्कारित करने के बाद उस पर कुछ जाप किए, जाप करने के बाद फिर आप उसे नमन करने के बाद धारण कर लेते हैं और धारण करने के बाद फिर आप कहीं पे भी जाते हैं जहाँ पे कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हैं, नेगेटिव एनर्जी है, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है, यानी आपके ऊपर जल्दी अट्रैक्ट नहीं करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगा रुद्राक्ष, आपकी रक्षा करेगा रुद्राक्ष। आपने तमाम ऐसी फिल्में या हॉरर शो देखे होंगे जिसमें रुद्राक्ष माला पहन ली, बाबा जी ने पहना दी किसी को तो वो कोई आ नहीं पा रहा है, ठीक है, भूत प्रेत, तो आप लोग समझते हो कि बाबा जी ने ऐसे ही पहना दी होगी रुद्राक्ष से भूत। रुद्राक्ष जब तक कार्य नहीं करेगा पूरी तरीके से, जब तक वो जागृत ना हो। एक और मैं बता देता हूँ, ये तो प्रैक्टिकल किया गया है किसी का, उनके पास एक माला थी जो जागृत माला थी जिस पे उन्होंने जाप किया था। तो क्या था कि कोई व्यक्ति थे जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तो वो जब लंबे समय से बीमार चल रहे थे, डॉक्टर इलाज कर रहा था लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहे थे, तो कुछ समझ में ना आया उन्हें। तो वो बहुत ही आध्यात्मिक थे, वो व्यक्ति इस्कॉन से जुड़े हुए थे, तो अब अमन तो कुछ आता नहीं था उन्हें, हरे राम हरे कृष्णा ही के अलावा और कुछ आता ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने माला पे एक माला हरे राम हरे कृष्णा किया और करने के बाद प्रार्थना करी कि हे परमात्मा,
अगर कोई नेगेटिव एनर्जी इनके ऊपर है तो उस नेगेटिव एनर्जी को मेरी माला पे जोड़ दो और इनकी रक्षा करो। और जैसे ही उन्होंने अपनी जागृत माला को हरे राम हरे कृष्णा का जाप करते हुए उन पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से फिराई, जो कि बीमार लेटे हुए थे हॉस्पिटल में, और फिराने के बाद उन्होंने वो माला रख ली। माला सही सलामत थी, रख दी, बैग में रख दी, अच्छी भली माला थी, बैग में रख दी। इसके बाद ये हुआ कि वो जो व्यक्ति थे लंबे समय से बीमार थे, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था, वो उठ के बैठ गए। और इसके साथ ही ये हुआ कि उन्होंने जब देखा अपनी माला को तो माला टूट चुकी थी अपने आप से। सोचिए ये कैसे हो गया। ये ऐसे हो गया क्योंकि उन व्यक्ति के ऊपर डॉक्टरी ट्रीटमेंट तो चल रहा था, लेकिन कोई नेगेटिव एनर्जी, मैं भूत प्रेत को नहीं बोलता हूँ, ना मैं आप लोगों को अंधविश्वासी बनाऊंगा, लेकिन एनर्जी, जो वो एनर्जी थी, वो एनर्जी उस माला से जुड़ गई। जुड़ने के बाद वो व्यक्ति ठीक हो गए और माला ने उसको अपने ऊपर ले लिया था। इस वजह से जो व्यक्ति को समस्या हो रही थी, इसके फलस्वरूप माला टूट गई। तो इस तरीके से होता है। तो रुद्राक्ष का ये बेनिफिट होता है। रुद्राक्ष माला से क्या फल मिलता है, क्यों ज़्यादातर मंत्रों का जाप रुद्राक्ष पे किया जाता है। तंत्र का जो जन्म हुआ है, तंत्र मंत्र पद्धति का जो जन्म हुआ है, ये शिव से उत्पन्न हुआ है और माँ भगवती से, यानी शिव और शक्ति से सारे संपूर्ण तंत्र पद्धति की उत्पत्ति हुई है, किसी अन्य शक्ति से नहीं हुई है। तो जो अंश है रुद्राक्ष, ये शिव का अंश है या शिव का प्रतिनिधित्व करने वाला है। तो जब हम इस से जाप करते हैं तो जो भी हम किसी भी देवता या किसी भी शक्ति का जाप करते हैं वो हम किसी ना किसी पद्धति से जुड़ के करते हैं। और सबसे आगे आने वाली जो पद्धति है उनमें है अपनी तांत्रोक्त पद्धति। तो जब हमें तांत्रोक्त पद्धति से जाप करना तो हम सबसे पहले चुनाव करते हैं रुद्राक्ष माला का। और रुद्राक्ष माला पे जब आप उस चीज़ को करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट आता है आपके सामने। चीज़ें सारी कार्य करती हैं, सब कुछ कार्य करता है, लेकिन रुद्राक्ष का जो अपना एक महत्व है वो अपने आप में बहुत ही महत्व, अपने आप में ऐसा है कि उसको वर्णित भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन स्थितियां जब निर्भर करती हैं सारी की सारी, जब आपका उस चीज़ पे यकीन हो। वही वाली बात है कि मानो तो सब कुछ है, मानो तो गिरजाघर का पवित्र जल, ना मानो तो कुछ नहीं, मानो तो गंगा, ना मानो तो कुछ नहीं। तो सारी चीज़ें आपकी आस्था के ऊपर निर्भर करते हैं और सारी की सारी शक्तियाँ आपकी आस्था से चलती हैं। तो इस तरीके से ये रुद्राक्ष का प्रभाव है। रुद्राक्ष का एक और मैं आपको नियम बता देता हूँ कि जब भी आप, जैसे आपने कोई जागृत माला, जैसा कि हमारे पास से भी कई सारे लोगों ने जागृत रुद्राक्ष माला ली जाप करने वाली, तो मैं यही कहूँगा जाप वाली माला अलग रखो, पहनने वाली माला से जाप मत करो। पहनने की माला अलग बनाओ, जाप करने वाली माला अलग बनाओ। तो जो जागृत जाप करने वाली माला है सिर्फ उससे जाप करो, ठीक है। इसके साथ क्या है कि जो पहनने वाली माला है, अगर आप जागृत माला उससे और ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जागृत माला को ही आप धारण करें गले में। पहले उस पर 11 माला नमः शिव ओम नमः शिवाय जाप कर लें जागृत माला के ऊपर, फिर नवाण मंत्र कर लें 11 माला, फिर उसको आप भोलेनाथ और माँ भगवती को प्रणाम करके गले में धारण कर लें। अब इसकी बाउंडेशन का है, बाउंडेशन ये है कि जब भी आप कुछ ऐसी क्रियाएँ करें, वैवाहिक क्रियाएँ, या आप ऐसी स्थिति में जा रहे हैं कि जो अशुद्धिकरण वाली स्थिति है, तो उस माला को उतार के रख दें। यदि आप बाथरूम जा रहे हैं, पेशाब करने जा रहे हैं, तो माला को पहने रहें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप टॉयलेट जा रहे हैं यानी लैट्रिन जा रहे हैं, उस समय आप माला को उतार के रख दें ताकि आपकी माला अशुद्धि की अवस्था में ना आए। हालांकि अशुद्धि तो नहीं होती है, बताया जाता है कि गले तक जो चीज़ धारण है वो अशुद्धि की अवस्था में नहीं आती है ऐसी स्थिति में, लेकिन फिर भी आप जितना उसका बचाव कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी एनर्जी बनी रहे उस चीज़ में। और बाकी आप इसको हर समय पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से रुद्राक्ष का प्रभाव है। और इसीलिए जो ज़्यादातर मंत्र जाप होता है वो आपका रुद्राक्ष माला पे होता है। उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि वो शिव से जुड़ा हुआ है। और जितने भी तांत्रोक्त पद्धति हैं, जितनी भी साधनाएँ हैं, जितने भी मंत्र हैं, जितनी भी क्रियाएँ हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी शिव और माँ भगवती से ही जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से रुद्राक्ष माला का प्रभाव है। तो अगर आप चाहें तो उसको धारण कर सकते हो। ये जो मैंने प्रैक्टिकल बताया, इस प्रैक्टिकल को बचा के रखना, हमेशा मत करना। ये अपने आप में एक दुर्लभ प्रैक्टिकल है। जब भी आपको लगे कि अब किसी व्यक्ति के ऊपर घोर संकट है तो आप अपनी जागृत माला से ये प्रयोग कर सकते हैं। आपकी जो जागृत माला है उस माला को अपने इष्ट का जाप करते हुए उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार फिराएं और प्रार्थना करें कि जो इसके कष्ट हैं, जो इसकी समस्या हैं, वो सारी की सारी माला अपने ऊपर ले लें और अपनी इष्ट शक्ति से प्रार्थना करें। फिर आपकी माला अपने ऊपर वो सारे कष्ट ले लेगी और इसके बाद माला विखंडित हो जाएगी। फिर उसको जल प्रवाहित कर दो, यानी माला खंडित हो जाएगी। क्योंकि माला इस तरीके से कार्य कर रही है क्योंकि आपके सारे मंत्रों की एनर्जी आपके माला के अंदर
संचित है, यानी एकत्रित है, इकट्ठी है। लेकिन इस प्रयोग को लगातार नहीं करना है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जब ही चलाया जाता है जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। हर बार अगर ब्रह्मास्त्र चलाओगे तो चलाने का भी साइड इफेक्ट होता है। जैसे तोप लांचर आदमी चलाता है तो पीछे खुद ही फिक जाता है झटके से। तो ऐसी तमाम चीज़ें जिनको आपको गौर रखना है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, यानी कि शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। जय श्री महाकाल। आदेश।